नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। आज हमारा विषय है योग अभ्यास के माध्यम से डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। मधुमेह की जो बीमारी है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। मधुमेह की बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से मुख्य कारण है कि शारीरिक श्रम ना करना, योग अभ्यास नहीं करना, आलस्य भरा जीवन जीना और खान पान पे नियंत्रण ना होना, जब मन करे तब खा लेना, कोई भी अनुशासन को पालन नहीं करना। तो ये तो हो गया मुख्य कारण। कभी कभी डायबिटीज की जो परेशानी होती है वो वाशंगुत भी होती है। अगर घर परिवार में किसी को भी परेशानी है, कोई बीमारी है, फादर को है, मदर को है, दादा को है, तो संभावना रहती है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी डायबिटीज हो सकती है। लेकिन अधिकतर जो डायबिटीज के कारण मैंने देखे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि शारीरिक श्रम नहीं करना और खान पान पे नियंत्रण नहीं होना। ऐसा रिसर्च हुआ है कि इंडिया के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं। सो डायबिटीज की बीमारी को आप योग अभ्यास के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे साधक मैंने देखे हैं जिन्होंने नियमित अभ्यास किया और वो उन्होंने डायबिटीज की बीमारी को एकदम से रिवर्स कर लिया। सो योग के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। आप योग, प्राणायाम और ध्यान करके इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस बीमारी का होने का कारण ये होता है कि जो पैंक्रियाज है उसके जो बीटा सेल है उसमें से सिक्रेशन नहीं होता। इंसुलिन का सिक्रेशन जो है पैंक्रियाज नहीं कर पाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए खान पान पर नियंत्रण रखिए और सुबह और शाम जो मैं अभ्यास आपको बताने जा रहा हूं, अभी तो ये सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं आपके लिए। इसमें 10-11 अभ्यास रहेंगे, पोजेस रहेंगे और एक प्राणायाम भी मैंने शामिल किया है। और इसके बाद मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जो कि 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स का एक वीडियो रहेगा। उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस चलेगा, बैक टू बैक। वो थोड़ा ये बिगिनर के लिए है और वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगा, क्योंकि आसन तो ये भी शामिल होंगे लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस होंगे। तो उसका सीक्वेंस मैं बहुत जल्द ही लेके आऊंगा आपके लिए, जिससे कि आप उसको मेरे साथ कर सकते हैं 45 मिनट्स तक। 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक लगातार उसको आपने फॉलो करना है। तो हम बात कर रहे थे कौन कौन से पोजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में कैसे बैठेंगे? अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप सुखासन में बैठ जाइए, ठीक है। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, नहीं तो चेयर का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठते हैं, ये है वज्रासन की पोजीशन। तो वज्रासन में आप बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद सबसे पहले आप चाइल्ड पोज करिए। चाइल्ड पोज यानी बालासन। बालासन के लिए आपको दोनों हाथों को ऐसे करके ऊपर उठाना है, सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। इस पोजीशन में आपने होल्ड करना है। लगभग 5 से लेकर 10 बार तक सांस लेनी है। तो जब आप बालासन में रहते हैं तो बालासन में रहने से आपको सबसे बड़ा फायदा होता है, मन शांत होने लगता है। और जब आप नीचे की तरफ रहते हैं तो पैंक्रियाज को ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है इंसुलिन के सेक्रेशन करने के लिए, और बीटा सेल जो है, बीटा की जो कोशिकाएं हैं इंसुलिन के अंदर, वो भी सक्रिय होने लगती हैं। स्टिमुलेशन बढ़ जाता है जब आप बालासन में रहते हैं। तो बालासन में आपको 10 बार तक सांस जरूर लेना है। बालासन में बैठने के बाद फिर आप सीधा वज्रासन में आ जाइए, जैसे मैं आ गया हूं। और अब मुट्ठी को बंद कर लीजिए। इस तरीके से देखिए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए और दोनों हाथ नेवल के ऊपर रखिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आइए और ऊपर की तरफ देखिए। इसको बोलते हैं मंडूकासन। मंडूकासन का अभ्यास, ये मंडूकासन का अभ्यास रामबाण उपाय है डायबिटीज के लिए,
क्योंकि जब आप मुट्ठी बंद करते हैं और नाभि के दोनों तरफ लगाते हैं तो पैनक्रियाज को आप डायरेक्टली दबाव डालते हैं और उसमें स्टिमुलेशन होने लगता है, उत्तेजित होने लगती है पैनक्रियाज और इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर होने लगता है। तो इसको आप 3 बार जरूर करिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, पोजीशन को होल्ड रखिए और फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चले जाइए। लास्ट में आप एक दूसरे के ऊपर हथेली रख सकते हैं जैसे मैंने रखा है और नाभि के ऊपर रख लीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे आइए सांस छोड़ते हुए। ये हमारा 2 अभ्यास हमने कर लिया। पहला हमने बालासन, दूसरा मंडूकासन का अभ्यास। इसके बाद आप वक्रासन में आ जाइए। वक्रासन में आने के लिए आपको दंडासन में आना होगा। दंडासन में दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल देना होगा जैसे मैंने खोल दिया है दोनों पैर। राइट लेग को मोड़ लीजिए, राइट लेग को आप मोड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड को राइट साइड में ले जाइए और इस तरीके से ट्विस्ट करिए। जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आपके डाइजेशन सिस्टम पे भी फर्क पड़ेगा। मंडूकासन से भी फर्क पड़ता है, इससे भी डाइजेशन सिस्टम पे फर्क पड़ेगा और पैनक्रियाज एक्टिवेट करने में काफी लाभदायक अभ्यास है ये। और दूसरी तरफ आप देखिए 3, 4, 5 बार सांस जरूर लेना है आपको, इसका विशेष ध्यान रखिए। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करिए। अब राइट हैंड लेग को मैंने आगे कर दिया है और लेफ्ट लेग को मैंने मोड़ लिया है। जो पैर है उसका अपोजिट हाथ इस प्रकार से। ये पेट के अभ्यास के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट में काफी ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, किसी को अपच की परेशानी ठीक होती है और डायबिटीज में भी लाभ मिलता है। तो ये हमारा वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के अभ्यास के बाद हम करेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन का बाद में करते हैं, इस लगे हाथ हम अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पोजीशन बना लेनी है एक दूसरे के ऊपर। जो पैर ऊपर है उसको ऊपर की तरफ ले आइए, चेस्ट से टच करिए और अपोजिट वाले हाथ से ट्विस्ट करिए इस प्रकार। और अपोजिट साइड में देखिए। बहुत सही। तो ये जो अभ्यास हमने आपको बताया, ये सीधा पेट को दबाव डालता है और पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है। डायबिटीज की परेशानी में काफी हद तक लाभ मिलने लग जाता है अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं डिसिप्लिन के साथ 10 से 15 दिन तक। जो मैंने सारे सीक्वेंस आपको बता रहा हूं उसका अभ्यास करना है। अभी दूसरे पैर से करिए। ऊपर वाले पैर को दबा के रखिए, ट्विस्ट करिए और अपोजिट साइड में देखिए। लंबी गहरी सांस भरिए 5 बार, 10 बार। तो जो भी मैंने अभी पोज बताए हैं इनका अभ्यास 1 बार से लेके 3 बार जरूर करिए। शुरुआत में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा अभ्यास करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे 1 हफ्ते लगातार तो आपके लिए सहज हो जाएगा और आपका शरीर जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा देर तक इस पोजीशन को आप होल्ड भी कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो ये हमारा अभ्यास हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। इसके बाद जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए क्या करेंगे, दंडासन में फिर से वही बैठ जाएंगे और एक पैर मोड़ लेंगे। जैसे राइट लेग मैंने मोड़ लिया है, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे बॉडी को। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेचिंग करिए और अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। जितना कोशिश करें, जितना सहज भाव से हो जाए उतना करिए। अगर आप यहां तक पकड़ पाते हैं तो यहां तक पकड़िए, अगर आप शिन पकड़ पाते हैं तो शिन पकड़िए। इस पोजीशन को होल्ड करिए, जबरदस्ती मत करिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, 10 बार तक सांस लीजिए और छोड़िए। इसे करने से आपकी लोअर बैक में खिंचाव होने लगेगा, पेट पर भी खिंचाव होगा। बेसिकली ऑक्सीजन जब आपके शरीर में प्रॉपर जाने लगेगी योग अभ्यास से, तो आपको परेशानियां जो है धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगी। ये पेट के लिए और बैक के लिए अभ्यास है। ठीक है, यही अभ्यास दूसरे पैर से करना है। अब आप ये देख लीजिए।
दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाया, स्ट्रेचिंग किया थोड़ा, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है, 5 बार से 10 बार तक सांस जरूर लेना है। अब दोनों पैरों को आगे कर लेना है, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। बॉडी एकदम सीधी रखिए, हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए और एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। इस पोजीशन को भी आपको 10 बार तक सांस लेना है। शुरू में अगर आपको तकलीफ होती है तो यहां तक पकड़ लीजिए, या किसी रस्सी के सहारे, किसी बैंड के सहारे भी आप इसको थोड़ा कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको यहां तक भी होल्ड कर सकते हैं। और फिर जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, तो आप अपने फोरहेड को लगा सकते हैं। तो ये हमारा पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अगर इसके इतने अभ्यास करने के बाद, अभी हमने 6 अभ्यास किए हैं, अगर आप थक गए हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ के लंबी गहरी सांस ले लीजिए 2-4 बार। इसके बाद फिर से अगला अभ्यास हम करेंगे। तो अगला अभ्यास के लिए अब हम लेट जाते हैं। आइए लेट जाते हैं, आराम से लेट जाइए। अब हमारा अगला जो अभ्यास है वो सुप्त मत्स्येंद्र आसन। उसके लिए आपको लेफ्ट लेग को मोड़ना है और लेफ्ट लेग को मोड़ के लेफ्ट सोल को राइट थाई पे लाना है। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है और जमीन पर लगा देना है। इस हाथ को सर के नीचे रख लीजिए सपोर्ट के लिए। इस अभ्यास को जब आप करेंगे तो आपकी बैक में अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी और आपके पेट में भी खिंचाव होगा। इससे आपकी पैनक्रियाज स्टिमुलेट होगी और डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि जब पेट आपका ठीक रहता है तो अधिकतर बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। यहाँ पर भी 5 से लेकर 10 बार तक सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से हम दोहराएंगे। देखिए, इस राइट लेग को मोड़ा, राइट सोल को लेफ्ट थाई पे रखा, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ा और हाथ को सीधा रख लीजिए या सर के नीचे रख लीजिए दूसरे हाथ को, और इस पोजीशन को होल्ड करिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ये हमारा सुप्त मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास हो गया है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास के बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाइए और आगे की तरफ लेके आइए, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठा दीजिए। नौकासन का अभ्यास करिए। चाहे तो मुट्ठी बंद कर ले, टोज अपनी तरफ कर ले और इस पोजीशन को होल्ड करें। मन में 20 तक गिनती गिनें और इस पोजीशन को होल्ड करें। नौकासन का अभ्यास। नौकासन का अभ्यास करने से आपके पेट पर ज्यादा से ज्यादा खिंचाव होगा। इसके बाद इसका काउंटर पोज जरूर कर लें। काउंटर पोज करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और सेतु बंदासन का अभ्यास करिए। इनहेल करते हुए हिप ऊपर उठाइए और यहां भी मन में 20 तक गिनती गिनिए, 20 काउंट्स करिए और होल्ड करिए पोजीशन। बहुत अच्छा, अपने आप को हग कर लीजिए। रिलैक्स, आइए बैठ जाइए और अब पीछे की तरफ लेट जाइए, क्योंकि अब हम लेटने वाले, पेट के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप भुजंगासन का अभ्यास करिए। दोनों हाथ चेस्ट के नीचे आप रख लीजिए, सॉरी शोल्डर के नीचे रख लीजिए और इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाइए।
और ऊपर देखिए छत की तरफ। लंबी गहरी सांस भरिए। एकदम से बॉडी में खिंचाव महसूस होगा आपको, आपके बैक पर, आपके पेट पर खिंचाव होगा। इसे करने से आपकी पेट पर ज्यादा से ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। अगर आपको बैक की समस्या है तो आप अर्ध भुजंगासन करिए इस प्रकार से, और इससे पेट पर भी खिंचाव होगा और बैक का दर्द में आराम मिलेगा और पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। धीरे से आराम करिए। मकरासन में आप आराम कर सकते हैं। लास्ट धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लीजिए। जो पैर है उसी हाथ से अपने एंकल को पकड़िए और सांस को भरते हुए ऊपर उठ जाइए। धनुरासन का अभ्यास। पोजीशन को होल्ड करिए, जितना सहज पूर्वक होल्ड कर पाए। जोर से खींचने की कोशिश करिए, फिर आराम से धीरे धीरे लेट जाइए। फिर से विश्राम कर लीजिए। अब करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठ जाइए। सुखासन में बैठ जाइए। तो अब तक हमने 10 योग अभ्यास कर लिए हैं। ये शॉर्ट वीडियो है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। इसका अभ्यास आप 15 मिनट में आप पूरा कर लेंगे, कपालभाति अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो, क्योंकि हमें लास्ट में 5 मिनट कपालभाति भी करना है। इसका अभ्यास आपको रोज ही करना है, या तो सुबह करिए या शाम को करिए। एक समय आपको निश्चित तौर से करना ही करना है। जो मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जो मैं मास्टर क्लास आपको दूंगा, उसका अभ्यास आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। फिर आप देखिए कि 10 से 15 दिन में आपकी डायबिटीज की जो परेशानी है एक काफी हद तक ठीक हो जाएगी। तो अब थोड़ा सहज प्राणायाम कर लेते हैं, फिर कपालभाति करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। आइए कपालभाति का अभ्यास करिए। कपालभाति 50 टाइम्स करिए, फिर रुक जाइए। फिर सहज प्राणायाम कर लीजिए, फिर 50 टाइम्स करिए, फिर रुक जाइए। जैसे धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, आप 100 टाइम्स तक भी कर सकते हैं, 200 टाइम्स तक भी कर सकते हैं। अभी आप 30 टाइम्स भी कर सकते हैं अगर आप थकान महसूस करते हैं, क्योंकि डायबिटीज में कुछ लोगों को थकान भी महसूस होती है। तो शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है। जब आप थक जाएं तो रुक जाएं। चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति तेज नहीं करना है। कोशिश करिए कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ले, या 1 मिनट में 90 टाइम से ज्यादा नहीं करें। 60 से लेके 90 के बीच में करें शुरुआत में। तो कपालभाति करने से आपकी पैनक्रियाज में अच्छे से स्टिमुलेट होगी और उसके जो बीटा सेल हैं वो एक्टिवेट होंगे और इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक होने लगेगा और आप डायबिटीज मुक्त होने लगेंगे धीरे धीरे करके। तो आज के वीडियो में हमने कुछ अभ्यास के बारे में चर्चा की जो कि डायबिटीज से संबंधित थे। उनको क्योर करने में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, एक मास्टर क्लास भी मैं आपको दूंगा, उसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्ते।